हमने संसद से रिलेटेड 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम में पूछे गए हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। किसके लिए, अगर लोकसभा का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो न्यूनतम आयु आपकी है 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है ना। देखो नेक्स्ट, और आगे देखें उससे पहले देखो, अगर इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। मतलब ऐसी कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, और लोकसभा का हम चैप्टर डिटेल से लेके आएंगे तो वो आप जरूर देखें। तो ये था आपका 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा है, उसका कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष का था। तो ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है वो देखना है, तो कथन पढ़ना होगा। एक क्या कह रहा है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही बात है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये बात भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, नहीं, ये गलत बात है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक, ये तो बात सही है। गलत, गलत कौन सा बात नहीं है, मतलब ये तीसरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, है ना, तो वो कौन भर सकता है। देखो फर्स्ट है कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता नहीं, भारत का नागरिक होना जरूरी है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। भारत में निवास विदेशी यात्री भी करते हैं, तो गलत बात है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा है वहाँ के निवासी द्वारा दाखिल किया जाना, नहीं, ये भी बात गलत है। क्योंकि देखो प्रधानमंत्री ने कानपुर से अपना चुनाव लड़ा था, लेकिन वो निवासी थोड़ी थे वहाँ के, तो ऐसा नहीं हो सकता। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिला लिया जा सकता है, ये बात सही है। और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा नहीं, जो अपराध क्षेत्र में है, दिवालिया घोषित है, उसको नहीं। तो ऑप्शन संख्या सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। यदि उससे जो अगर मतों की बात की जाए तो 1/3 ये भी नहीं, 1/4 नहीं, 1/5 नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बात सही है। 1/6 उसको 1/6 मत अगर नहीं मिलते हैं तो वो क्या अपनी जो जमानत राशि है वो खो देता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये रहेगा आपका 2026 तक, 2026 तक, 1971 की जो जनगणना है उसी के आधार पर रहेगा 2026 तक। तो देखिए आगे नेक्स्ट है कि 84वां संविधान, देखो 84 संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। तब ये बदली नहीं जाएगी तब तक एक विशेष वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो विशेष वर्ष होगा आपका, हमने अभी देखा 2026, कौन सा 2026। और कौन सी संविधान संशोधन, 84 संविधान संशोधन के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान की संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। मतलब ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसने 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, तो वो था 31वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन संख्या ए राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो निर्धारित अगर अधिकतम की बात की जाए तो वो 550 है। कितनी, 550। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, 543 के लिए हुआ था। इनमें से कितने लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे। मतलब इसमें होता है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, मतलब स्टेट प्लस यूटी, है ना। तो इसमें स्टेट की बात की कि भाई स्टेट से निर्वाचन क्षेत्र उसमें उस समय कितने थे, तो वो आपके हो जाएंगे 530। ऑप्शन संख्या सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 530।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का अगर यूटी की बात की जाए तो यूटी के अंदर आपका टोटल हो जाए 20। टोटल मिला कितने होता है? 20 होता है। देखो जम्मू से 5 होता है ना, लद्दाख से 2, दिल्ली से 7, दमन और दीव दोनों को मिला के 2 ये, और फिर अंडमान निकोबार का 1, और फिर आपका पुदुचेरी का 1, चंडीगढ़ का 1, लक्षद्वीप का 1। तो 1 2 3 4, 4 2 6, और 6 आपका ये 12 13, और 13 8 2 15, 15 5 20, ये टोटल 20 हो गए ना। तो इस प्रकार 20 हो जाएगी आपके ना। देखो नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यसभा के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। कौन सी जनगणना थी? हमने इसके बारे में डिस्कस काफी कर लिया है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 की जनगणना। नेक्स्ट देखो, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है, तो वही 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो हमने पढ़ा जनसंख्या के आधार पर क्या की गई है? सीटें आवंटित की गई है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति, देखो ना, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु कर्नाटक, उपयुक्त सभी, मतलब ये उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि 9वीं लोकसभा कब भंग हुई? तो 9वीं लोकसभा हुई थी 13 मार्च 1991 को। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी 9वीं लोकसभा? देखो 9वीं लोकसभा 13 मार्च 1991 को हो गई थी, भंग हो गई थी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, अनुसूचित जाति एससी की बात की जा रही है, तो उसके लिए जगह 84। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? कौन? राष्ट्रपति। किसमें? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में करता है 12 और लोकसभा में करता है 2। जो आंगल भारतीय, तो आजकल इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया है। देखो नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है। जनजाति के लिए निम्न से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? सर्वाधिक आरक्षित सीटें किसकी? एसटी की। देखो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण, अनुसूचित जाति की बात की जा रही है, आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो अनुसूचित एससी, मतलब किसकी बात की जा रही है? एससी की। ऑप्शन संख्या आपके साथ 330, 32 और आपके सामने है 31 और है 333, है ना। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के तहत क्या है? अनुसूचित जातियों का, एससी का क्या है इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, मतलब अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है इसमें। किसकी? अनुसूचित जनजाति की। आंध्र प्रदेश, बिहार हो तो ये मध्य प्रदेश का नाम आता है, तो आप इस पर टिक कर देना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश इसमें से इंपॉर्टेंट रहता है और इसी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो वो थी अभी भारत के राष्ट्रपति के, जो 2 सदस्य को क्या करता था? मनोनीत करता था। लेकिन अब इसको संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब देखो, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित करता है? यदि वो इस राय की है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो होगा आपका 2। कितना? 2 सदस्यों को वो क्या कर सकता है? मैंने बताया था आपको, लोकसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। देखो नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व है? तो मैंने बताया आंग्ल भारतीय सदस्यों का, 2 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। देखो नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? मतलब ऐसा कौन सा था? राज्य विधानसभाओं की बात की जा रही है, तो ऑप्शन संख्या सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 333, सॉरी वो इसके लिए हटा दिया गया था, जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको, वो लोकसभा वो नहीं है, जो राज्यसभा वाला है 2 सदस्य मनोनीत करने का, वो प्रावधान अब की बार संशोधन करके हटा दिया गया है, तो वो उसके लिए माफी, तो आप इसके लिए वो ध्यान रखें। कौन सा? राज्य विधानसभाओं के लिए, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधित्व था उसको हटा दिया गया। अब देखो नेक्स्ट
निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वो 7वां और 31वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 7वां और 31वां संविधान, जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो वो किया जाता है केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश करने पर राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री जब सिफारिश करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है उसका पूरा कार्यकाल होने से पहले। अब देखो, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसके अंडर में है, तो वो क्या कर सकता है? उसकी सलाह के आधार पर इसको भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखो कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो साल के अंदर, वर्ष के अंदर 2 बार बुलाए जाते हैं, तो ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष के अंदर 2 बार लोकसभा के सत्र बुलाए जाते हैं। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? कोरम का मतलब उपस्थिति, लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित कम से कम होने जरूरी है? तो वो 1/10 लगभग। जैसे देख, मानो कि लोकसभा की बात की जा रही है, तो आपका उसका 10वां भाग, मतलब उसमें 1/10 से गुणा कर दो उसका, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 1/10 तो आपका 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो वही गणपूर्ति कोरम की बात की जाए तो 10वां भाग है, तो ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति, तो हमने 1/10 पढ़ लिया अभी। ऑप्शन सी, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो लोकसभा में भी है और राज्यसभा दोनों में है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर क्या करती है? यूटी से वो सदस्य लोकसभा में आते हैं और राज्यसभा में भी आते हैं। देखो नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक कब? स्थगन द्वारा की जा सकती है, सही बात है। स्त्रावन द्वारा, विघटन द्वारा और उपरोक्त सभी, हाँ तो ये उपरोक्त सभी द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन संख्या डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के प्राधिकृत है? मतलब कौन कर सकता है इसके अवसान को? तो आपके हैं वो राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल देखो किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता, नहीं, गलत। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, सही बात है। तो ये सही हो गया, तो ये गलत अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही पूछा, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 वर्ष है, तो ये नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो भाई, यह है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह अवधि की अनुपस्थित वह सदन लगातार रहता है। यदि कोई एमपी लगातार सदन के अंदर 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है, तो उसको क्या कर दिया? उस पद को रिक्त घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी, 2 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य सबसे अधिक भेजता है? तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखो लोकसभा से भेजता है 80 सदस्य और आपका राज्यसभा में भेजता है 31 सदस्य। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? आपका उत्तर प्रदेश। देखो नेक्स्ट, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? अभी हमने पढ़ा 80 और 31 उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के अंदर आपके देखो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 48 है और राज्यसभा की बात की जाए तो आपका कितना है? 19 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र का नंबर आता है। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो लोकसभा सीटें हैं राजस्थान से 25 और राज्यसभा की है 10 सीटें। राज्यसभा कितनी है? 10 सीटें और लोकसभा की 25। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो अगर बिहार की लोकसभा आवंटित सीटों की बात की जाए तो असम और मध्य प्रदेश को मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में करता है सभापति। कौन? सभापति। और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन संख्या ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म, तो आंध्र प्रदेश लोकसभा में स्थान 42, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। तो ऑप्शन इसमें आपका देखो ये मिस प्रिंट भी कर लेना इसमें, ये असम वाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी सीटें होती है 14, इतनी 14 और इसमें दिया हुआ 13, तो आपका असम क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है। तो चंडीगढ़ की भी एक सीट है, सिक्किम की भी एक सीट है और मिजोरम की भी एक सीट है। तो ऑप्शन संख्या डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। मिजोरम हमने ऊपर पढ़ा, नहीं हो सकता, एक होता है। सिक्किम हमने ऊपर पढ़ा, नहीं। नागालैंड नहीं, तो होगा आपका त्रिपुरा। कितना होगा त्रिपुरा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। यूपी का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो वह आपका उन्नाव। कौन सा? उन्नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से का? 47 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई वो है 70 लाख रुपए। कितनी फिलहाल है उसकी? 70 लाख रुपए। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव, तो वो आपका 1952 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो हमने पीछे क्वेश्चन आया था, तो ये ऑप्शन सी 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष का था। देखो नेक्स्ट 9वीं लोकसभा कब भंग की गई। तो 9वीं लोकसभा की गई थी आपकी 13 मार्च 1991। 13 मार्च 1991 को क्या कर दी गई थी आपकी 9वीं लोकसभा भंग कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे। तो 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे फरवरी 1998 के अंदर। फरवरी 1998 के अंदर दोबारा फिर भी 12वीं सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता कौन होता है? अध्यक्ष की बात करें तो वो तो ये लोकसभा अध्यक्ष है ना, जिसे वर्तमान में ओम बिरला वैसे। और इसके नेता कौन हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व वो ही करते हैं। तो हो गया आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो वो आ गया लद्दाख, और इसको मेरे हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर कच्छ नहीं, हाँ सही लद्दाख होगा आपका ऑप्शन संख्या 20 का राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान कम से कम 50% माना अनिवार्य है। नहीं, गलत बात। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष हो जाता है। नहीं, ये भी गलत बात। तो ये हो गया आपका न तो एक और नहीं दो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है ना, तो वो क्या होता है? मनोनीत होता है या चयनित होता है, निर्वाचित या नियुक्त होता है? तो वो सभी सदस्यों द्वारा क्या होता है? चयनित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। शपथ कौन नहीं लेता? तो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष आपकी क्या नहीं लेता है? शपथ नहीं लेता है। तो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं? जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने में से प्रत्येक रूप से वोट देके क्या करते हैं? उसका चुनाव करते हैं। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है वो आपका, जैसे देखो लोकसभा का अध्यक्ष मानो और उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो इसको सौंपेगा और उपाध्यक्ष इसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा। ये इसका सीधा सिंपल फंडा है। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो वो हो गया आपका उपाध्यक्ष को, ऑप्शन ये तो आपने देख लिया। और लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। कास्टिंग मतलब जहां दोनों में बराबरी की बात आ जाए तो अपना कौन यूज करता है अपने वोट का? लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने वोट का प्रयोग करता है, मतलब कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। तो कब दोनों बराबर हो या होने के नाते टाई हो तब क्या करता है? वो अपने वोट का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट
संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वह प्रयोग करेगा। मतलब यह जो निर्णायक, हमने अभी जो कास्टिंग वोट की बात की थी, वो हो जाएगा अनुच्छेद 100 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 100 ना, आपका ऑप्शन संख्या बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, 62 का ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा एक दिन के अंदर केवल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी 20 सदस्य अपने क्या मामले उठाए 20 मामले उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलकर। कौन थे, जीवी मावलकर। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो वो आपका जीवी मावलकर के तहत लाया गया था। जीवी मावलकर। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। तो ऑप्शन संख्या सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो ओम बिरला। कौन, ओम बिरला अपने कोटा सेक्टर से हैं, राजस्थान के कोटा सेक्टर से। देखो नेक्स्ट, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उनके एक अधिकार प्राप्त है, वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, नहीं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष इसी प्रस्ताव मतदान कर सकते हैं, नहीं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान, हाँ। जब मत बराबरी की अवस्था आ जाए तब उपाध्यक्ष भी क्या कर सकता है, मतदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो प्रथम जनजातीय अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे पीए संगमा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन संख्या डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, संसद का निर्माण होता है। तो संसद के अंदर देखो आपकी लोकसभा भी होती है प्लस राज्यसभा भी होती है और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भी आपके होते हैं। तो आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, वो था आपका उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति है ना। वर्तमान में कौन है, तो वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी होती है, संसद निर्माण करती है ना। संसद क्या करती है, इसका निर्माण करती है। तो आपको ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद के कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है। संसद का सदस्य नहीं है वो, फिर भी संसद की कार्यवाही में क्या करता है, भाग लेता है, और उसका नाम है महान्यायवादी। ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर है। कौन, महान्यायवादी। जो संसद का सदस्य न होते हुए क्या करता है, संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग लेता है। देखो नेक्स्ट है कि संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित भी पूछे जाते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिकार प्राप्त है। क्यों अधिकार प्राप्त है, देखो इसे कानून बनाने की शक्ति है, इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, नहीं, यह भी नहीं। इसे जनता का प्रतिनिधित्व, हाँ जनता ने इसको चुन के भेजा है, इसलिए क्या है, इसको अधिकार ये प्राप्त है ना, इसको बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। देखो नेक्स्ट, भारतीय जनता में कार्यकारी का कार्य है अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। हाँ ये बात सही है। कार्यकारी का कार्य यह है कि संसद द्वारा जो बनाए गए अधिनियम है उनको क्या करना है, आपको लागू करना है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा की बात की जाए तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और अब के जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, उसके लिए 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, और लोकसभा की हमने पहले बात की थी उसके लिए 25 वर्ष
होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसद में मनोनीत सदस्यों के जो भारत में संसद में मनोनीत सदस्य होते हैं, तो देखो राष्ट्रपति करता है 12 सदस्य राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 सदस्य कौन से आपके अखिल भारतीय के, तो 12 + 2 14। तो ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने 14, और ये 30 वर्ष है ना। देखो नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स देखो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा इससे क्या होगा, मोटिवेशन थोड़ा बना रहेगा, ताकि आपके लिए अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।